हेलो फ्रेंड्स, आई कैन चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल में मैं आपके लिए ट्रिकी मैथ एसएससी के एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाने वाले वर्ड को याद करने का ट्रिक लाया हूं, जिससे मेरे भाइयों और बहनों को वर्ड आसानी से याद रह जाए। तो आज का सेशन है मेरा जीएस का, जिसमें हड़प्पा सभ्यता पर आधारित सभी प्रश्न लाया हूँ जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो आप लोग का बिना टाइम वेस्ट किए मैं आज का सेशन स्टार्ट कर रहा हूँ। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। ऑप्शन ए 2800 ईस्वी से 2000 ईस्वी पूर्व, बी 2500 से 1750, सी 3500 से 1800, डी निश्चित नहीं हो सका है। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा 2500 से 1750। कहीं कहीं ऑप्शन रहेगा 2350 से 1750, तो हम लोग वही टिक करेंगे 2350 से 1750, लेकिन यहाँ ऑप्शन है बी में 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व। तो ऑप्शन बी 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व। नेक्स्ट, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो ऑप्शन ए मिस्र की सभ्यता, सी चीन की सभ्यता, बी मेसोपोटामिया की सभ्यता, डी ग्रीक की सभ्यता। तो ऑप्शन डी हो जाएगा ग्रीक की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता जो है ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं है। किसके किसके समकालीन है? मिस्र की सभ्यता, चीन की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता और एक और है हड़प्पा की सभ्यता। तो भी ये इन सब के समकालीन रहेगी, लेकिन ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं है। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? ऑप्शन ए पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी राजस्थान, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, ऑप्शन सी पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और बंगाल, और ऑप्शन डी पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। तो ऑप्शन डी हो जाएगा पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए सुरकोटदा, बी वनवाली, सी मांडा, डी कालीबंगा। तो ऑप्शन ए हो जाएगा सुरकोटदा। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? तो ऑप्शन ए राजस्थान, बी गुजरात, सी मध्य प्रदेश, डी उत्तर प्रदेश। तो ऑप्शन ए हो जाएगा राजस्थान। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल के मुहरों के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता था? निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल के मुहरों के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता था? ऑप्शन ए सेलखरी, बी कांसा, सी तांबा, डी लोहा। तो ऑप्शन ए हो जाएगा सेलखरी। हड़प्पा काल के मुहरों के निर्माण में मुख्य रूप से किसका उपयोग किया जाता था? सेलखरी का। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो ऑप्शन ए कांस्य युग, ऑप्शन बी नवपाषाण युग, ऑप्शन सी पुरापाषाण युग, ऑप्शन डी लौह युग। तो हड़प्पा सभ्यता जो थी कांस्य युग की थी। अगर यही आध ऐतिहासिक युग रहे तो आध ऐतिहासिक युग भी होगा। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो ऑप्शन ए व्यापार, ऑप्शन बी पशुपालन, ऑप्शन सी शिकार, ऑप्शन डी कृषि। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा व्यापार। यही अगर यहाँ पे रहे ऋग्वैदिक या पूर्व वैदिक काल के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था, तो हम लोग पशुपालन मारेंगे। ठीक है। और यही उत्तर वैदिक काल का मुख्य व्यवसाय क्या था, तो हम लोग कृषि मारेंगे। और पुरापाषाण काल के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था, तो वो शिकार मारेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था, तो व्यापार। और पशुपालन किसका था? ऋग्वैदिक। ठीक है। शिकार किसका था? पुरापाषाण। कृषि किसका था? उत्तर वैदिक। ठीक है, ये सब क्वेश्चन जो है पूछा जाता है अधिकतर, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। ऑप्शन ए ग्रामीण, बी शहरी, सी यायावर खानाबदोश, डी जनजातीय। तो ऑप्शन बी शहरी। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ऑप्शन ए ईंट से, ऑप्शन बी बांस से, ऑप्शन सी पत्थर से, ऑप्शन डी लकड़ी से। तो सिंधु सभ्यता के घर बनाए जाते थे ऑप्शन ए ईंट से।
नेक्स्ट है हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। ए मुद्राएं, बी कांसे के औजार, सी कपास, डी जौ। तो सी कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। नेक्स्ट है निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। ए सर्जन मार्शल, बी आर डी बनर्जी, सी ए कनिंघम, डी दयाराम साहनी। तो ऑप्शन डी हो जाएगा दयाराम साहनी। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता का पतन नगर कौन सा है। सिंधु सभ्यता का पतन नगर या बंदरगाह कौन सा था। तो ए कालीबंगन, बी लोथल, सी रोपर, डी मोहनजोदड़ो। तो ऑप्शन बी हो जाएगा लोथल जो कि गुजरात में है। नेक्स्ट है पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यो खोज कहाँ पर हुई। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई। तो यह खोज हुई थी लोथल। पैमानों की खोज ने सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित है। यह खोज कहाँ पर हुई। ए कालीबंगन, बी हड़प्पा, सी चनहुद्रो, डी लोथल। तो ऑप्शन डी लोथल। अभी जस्ट ही लोथल के बारे में बताया गया है। सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा था। तो ये लोथल याद रखिएगा। पतन नगर और बंदरगाह रहे तो लोथल, और माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई लोथल जो कहाँ है गुजरात में। नेक्स्ट है हड़प्पाकालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था। हड़प्पाकालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था। ऑप्शन ए है शिकारी, पुजारी, किसान और क्षत्रिय, बी विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक, और ऑप्शन है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, डी राजा, पुरोहित, सैनिक और शूद्र। तो ऑप्शन बी हो जाएगा विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है। तो आंसर हो जाएगा हड़प्पा सभ्यता। अगर सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम पूछे तो हड़प्पा सभ्यता, और हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम पूछे तो सिंधु घाटी की सभ्यता। ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है। ए उनके विशाल महल और मंदिर होते थे, बी मतलब सेकंड वे देवी और देवता दोनों की पूजा करते थे, और तीसरा वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। तो सही चित्रण जो कर रहा है वो ये है, वे देवी और देवता दोनों की पूजा करते थे। तो देखेंगे कहाँ है, ऑप्शन ए है। तो ये हो जाएगा केवल 2। ठीक है। नेक्स्ट हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी। ए 1935, बी 1942, सी 1901, डी 1921। तो आंसर डी हो जाएगा 1921। किसके द्वारा हुई थी। तो दयाराम साहनी के द्वारा। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी 1921। किसके द्वारा, दयाराम साहनी के द्वारा। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है। तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है। उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी, बी गाय उनके लिए पवित्र थी, सी उन्होंने पशुपति का सम्मान करना प्रारंभ किया, डी उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना प्रारंभ किया। नेक्स्ट है हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी। ए उचित समतावादी, बी दास श्रमिक आधारित, सी वर्ण आधारित, डी जाति आधारित। तो ऑप्शन ए हो जाएगा उचित समतावादी। नेक्स्ट है सिंध का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया है। सिंध का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया है। तो ऑप्शन ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी कालीबंगा, डी लोथल। तो बी मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था। हड़प्पा सभ्यता का संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार था। ए वर्गाकार, बी आयताकार, सी त्रिभुजाकार, डी गोलाकार। तो सी त्रिभुजाकार। नेक्स्ट है सुमेलित करना है। हड़प्पा, हड़प्पा का रावी, मोहनजोदड़ो सिंधु, लोथल भगवा, कालीबंगा घंगर। तो सामने सामने है, यानी ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट
हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो ए रोपर, बी लोथल, सी कालीबंगा, डी बनवाली। तो ऑप्शन सी कालीबंगा। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? कालीबंगा से। अब नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? सिंधु सभ्यता के ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? ए कालीबंगा, बी चनहुद्रो, सी मोहनजोदड़ो, डी वनमाली। तो इसका आंसर हो जाएगा ए कालीबंगा। सिंधु सभ्यता के ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? कालीबंगा से। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी सिंध, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन बी सिंध। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार पाया गया है। सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार पाया गया है। ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो, बी हड़प्पा में, सी लोथल में, डी कालीबंगा में। तो ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो में बृहत स्नानागार रहे या बृहत अन्नागार रहे। ठीक है, बृहत स्नानागार या बृहत अन्नागार रहे। तो कहाँ रहेगा वो? मोहनजोदड़ो में। ठीक है। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? ए आदि शिव, बी आदि ब्रह्मा, सी आदि विष्णु, डी आदि इंद्र। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए आदि शिव। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? तो अभी बताया था मैंने, 2 बार बताया था। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? तो ये हो जाएगा लोथल। ऑप्शन ए कालीबंगा, बी रोपर, सी बनमाली, डी लोथल। तो ऑप्शन डी लोथल। नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है। ए जीवितों का टीला, बी कंकालों का टीला, सी दासों का टीला, डी मृतकों का टीला। तो ऑप्शन डी मृतकों का टीला। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है। ए सिंधु सभ्यता, बी लोथल सभ्यता, सी सिंधु घाटी की सभ्यता, डी मोहनजोदड़ो की सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता। बताया था मैंने कि अगर हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम पूछे तो सिंधु घाटी की सभ्यता, और सिंधु घाटी की सभ्यता का प्रचलित नाम पूछे तो हड़प्पा सभ्यता। नेक्स्ट है, सिंधु स्थल के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? सिंधु स्थल के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? तो वो हुआ है बैल का। ऑप्शन ए शेर, बी घोड़ा, सी बैल, डी हाथी। तो ऑप्शन सी बैल। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। ए अपने नगर नियोजन के लिए, बी मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के लिए, सी अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए, डी अपने उद्योगों के लिए। तो ए अपने नगर नियोजन के लिए। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी लोथल, डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो ऑप्शन सी लोथल। कहाँ है? गुजरात में। नेक्स्ट है, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था। ए हड़प्पा, बी पंजाब, सी मोहनजोदड़ो, डी सिंध। तो ऑप्शन ए हड़प्पा। नेक्स्ट है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। ए हड़प्पा संस्कृति में, बी पश्चिमी भारत की ताम्रपाषाण संस्कृति में, सी वैदिक साहित्य संहिताओं में, डी चांदी की हाथ मुद्राओं में। तो इसका आंसर हो जाएगा ए हड़प्पा संस्कृति में। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन सत्य है? सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन ए नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, बी व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, सी माती देवी की उपासना की जाती थी, डी लोग लोहे से परिचित थे। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, असत्य है। तो लोग लोहे से परिचित थे, ये असत्य है। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता की
अच्छा, सुमेलित करना है इसमें। उत्तरी सीमा, तो उत्तरी सीमा कहाँ है? मांडा, जम्मू। दक्षिणी सीमा दाइमाबाद, महाराष्ट्र। नेक्स्ट है पूर्वी सीमा, पूर्वी सीमा आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश का है, मेरठ में। सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा सूतकांगेर और बलूचिस्तान, यानी सब सामने सामने है, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। एक दो तीन चार। नेक्स्ट, मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए चेनाब, बी सतलज, सी रावी, डी सिंधु। तो ऑप्शन ए चेनाब, जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट है, हड़प्पाकालीन स्थल रोपर पंजाब किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पाकालीन स्थल रोपर पंजाब किस नदी के किनारे स्थित है? तो रोपर पंजाब, ऑप्शन ए चेनाब, बी सतलज, सी सिंधु, डी रावी। तो रोपर पंजाब जो है ऑप्शन बी सतलज नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। ए धौलावीरा में, बी लोथल में, सी कालीबंगन में, डी आलमगीरपुर में। तो उन्नत जल प्रबंधन का पता चलता है ए धौलावीरा में। नेक्स्ट है, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? ऑप्शन ए लाल, बी नीला हरा, सी पांडु, डी नीला। तो ऑप्शन ए लाल। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? ऑप्शन ए ऐतिहासिक काल, बी प्रागैतिहासिक काल, सी उत्तर प्रागैतिहासिक काल, डी आध ऐतिहासिक काल। तो सिंधु सभ्यता मैंने बताया था कि अगर आध ऐतिहासिक काल रहे तो आध ऐतिहासिक काल, अगर कांस्य युग रहे तो कांस्य युग। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? तो ऑप्शन ए है हड़प्पा, बी कालीबंगा, सी लोथल, डी मोहनजोदड़ो। तो ऑप्शन डी हो जाएगा मोहनजोदड़ो। घरों में कुओं का अवशेष मिले हैं तो भी मोहनजोदड़ो, विशाल स्नानागार रहे तो मोहनजोदड़ो, विशाल अन्नागार रहे तो मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं। ऑप्शन ए दयाराम साहनी एवं राखालदास मुन्शी, बी जॉन मार्शल एवं ईश्वरी प्रसाद, सी आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव एवं रंगनाथ राव, डी माधव स्वरूप वत्स एवं डी बी राव। तो ऑप्शन ए हो जाएगा दयाराम साहनी एवं राखालदास मुन्शी। नेक्स्ट है, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी कहाँ है? ए पंजाब में, बी उत्तर प्रदेश में, सी सौराष्ट्र में, डी राजस्थान में। रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वो कहाँ है? ऑप्शन सी सौराष्ट्र में। नेक्स्ट है, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। ए लॉर्ड मैकाले, बी सर जॉन मार्शल, सी लॉर्ड क्लाइव, डी कर्नल टाड। तो हड़प्पा मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे बी सर जॉन मार्शल। नेक्स्ट है, निम्न में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया के सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? तो व्यापारिक संबंध थे तो ऑप्शन ए घोड़ा, बी गधा, सी बैल, डी हाथी। तो ऑप्शन सी हो जाएगा बैल। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। सिंधु घाटी के लोग किस पर विश्वास करते थे? ए आत्मा और ब्रह्म में, बी कर्मकांड में, सी यज्ञ प्रणाली में, डी मातृशक्ति में। तो सिंधु घाटी के लोग जो है मातृशक्ति में विश्वास करते थे, ऑप्शन डी मातृशक्ति में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? निम्नलिखित में कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? ए सुरकोटदा, बी लोथल, सी बालाकोट, डी कोटदीजी। तो ऑप्शन डी कोटदीजी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? ए विशाला स्नानागार, बी विशाल अन्नागार या धाने कोठार, सी सभा भवन, डी इनमें से कोई नहीं। तो अगर ये पूछा जाए कि विशाल स्नानागार कहाँ मिले हैं तो मोहनजोदड़ो,
विशाल अन्नागार कहाँ मिला है? तो मोहनजोदड़ो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए विशाल स्नानागार। नेक्स्ट है, हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई? हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई? ए कमल पुष्प की आकृति का, बी गोलाकार आकृति में, सी ग्रीड पद्धति में, डी त्रिभुजाकार आकृति में। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ग्रीड पद्धति में। ग्रीड पद्धति होता है ऐसे ऐसे, यहाँ घर बन जाएगा, यहाँ घर, यहाँ घर, यहाँ घर, और ये जो रहेगा ये रास्ता रहेगा, ये रास्ता रहेगा। तो हड़प्पा कालीन नगरों में घरों के विनाश के लिए कौन सी पद्धति अपनाई गई थी? ग्रीड पद्धति। नेक्स्ट है, मिलान करना है। प्राचीन स्थल है पुरातत्विक अवशेष का, लोथल। लोथल का हो जाएगा गोदीबारा। गोदीबारा क्या है? बंदरगाह। ठीक है, कालीबंगन, कालीबंगन जुता हुआ खेत। ठीक है, धौलावीरा, धौलावीरा में हो जाएगा हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख। और बनमाली हो जाएगा पक्की मिट्टी के बने हुई हल की प्रतिकृति, यानी ए का 2, बी का 1, ए का 2, बी का 1, सी का हो जाएगा 4, सी का 4, 2 1 4, यानी बी, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पशुओं में किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाए मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण अंकन नहीं हुआ था? निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाए मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण अंकन नहीं हुआ था? ए शेर, बी हाथी, सी गैंडा और डी बाघ। तो शेर का नहीं हुआ था। हाथी, गैंडा, बाघ, भैंसा, हिरन ये सब का हुआ था, शेर का नहीं हुआ था। नेक्स्ट है, हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? ऑप्शन ए सोना एवं चांदी, बी तांबा एवं कांसा, सी टीन एवं सीसा, डी लोहा। तो हड़प्पावासी जो है लोहा से परिचित नहीं थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल समाधान द्विसव संस्कार का प्रमाण मिला है? निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल समाधान द्विसव संस्कार का प्रमाण मिला है? तो वो हो जाएगा ए कुंतासी, बी धौलावीरा, सी लोथल, डी कालीबंगा। तो सी लोथल। नेक्स्ट है, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारा? ए सिंडन, बी कॉटन, सी ए और बी दोनों, डी हड़प्पा। तो ऑप्शन ए हो जाएगा सिंडन। मैं जानबूझ के चारों ऑप्शन बोल रहा हूँ ताकि चारों ऑप्शन बोलने के दौरान आप लोग अगर इसे याद कर चुके हो, रिवीजन के तौर पे अगर इसे देख रहे हैं तो आराम से ऑप्शन 4 ऑप्शन बोल रहा हूँ उसमें आप एक ऑप्शन तुरंत टिक मार दें। और मैं भी पहले ऐसे ही याद करता था, उसमें क्या अभी तक जितना भी लूसेंट का लोग वीडियो बनाया है उसमें 4 ऑप्शन कोई नहीं बोलता है, इसलिए मैं स्टार्ट किया। मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी याद करने में, तो मैं सोचा कि क्यों ना खुद ही बना दिया जाए, तो इसलिए मैं स्टार्ट किया हूँ। इसे आप आराम से स्क्रीन अपना जो है पॉकेट में भी रख के आराम से अपना सुनते सुनते कहीं ऑटो में हो या कहीं चल रहे हो तो आराम से आप क्या करोगे कि इसे पॉकेट में डाल लोगे, हेडफोन लगा लोगे और चारों ऑप्शन और क्वेश्चन सब बोल रहा हूँ, बस ये रिवीजन अच्छे से आपका ये रिवीजन करवा देगा। नेक्स्ट है, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? ए कुनाल, बी राखीगढ़ी, सी दामाबाद, डी बनमाली, ई रोपर। तो तांबे का रथ, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो सी दामाबाद से। नेक्स्ट, हड़प्पावासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? हड़प्पावासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? फर्स्ट है चांदी, सेकंड टीन और थर्ड सोना। तो हड़प्पावासी जो है तीनों का आयात करते थे और तीनों कहाँ है? ऑप्शन ए में, 1 2 3। नेक्स्ट है, हड़प्पावासी लाजवर्द, लेपिस लेजुअली भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे? कहीं कहीं पे क्वेश्चन में लेपिस लेजुअली ही रहेगा और कहीं लाजवर्द रहेगा, तो दोनों को ध्यान में रखना है। हड़प्पावासी लाजवर्द लेपिस लेजुअली का आयात कहाँ से करते थे? ऑप्शन ए हिंदू कुश क्षेत्र के बदखसा से, बी ईरान से, सी दक्षिण भारत से, डी बलूचिस्तान से। तो इसका आंसर हो जाएगा हिंदू के क्षेत्र के बदखसा से। नेक्स्ट है, अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है।
ए मुंडीगार्क, सी सुत्तोगोई, सी ए एवं बी दोनों, डी हड़प्पा। तो सी हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी मुंडीगार्क और सुत्तोगोई। नेक्स्ट है कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे। कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे। ए लोथल एवं सूतकांगेडोर, बी अल्लादीनो एवं बालाकोट, सी कुंतासी, डी इनमें से सभी। तो नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे, तो इनमें से सभी कौन कौन से हो जाएंगे, सबका ध्यान रखना है। लोथल एवं सूतकांगेडोर, अल्लादीनो, बालाकोट, कुंतासी। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आदि शिव मोहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आदि शिव मोहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है। तो ऑप्शन ए बाघ एवं हाथी, बी गैंडा एवं भैंसा, सी हिरन और डी इनमें से सभी। तो आंसर हो जाएगा क्या, इनमें से सभी। और यही अगर रहता किन जानवरों का अंकन नहीं हुआ है तो शेर ऑप्शन भी दे रहा था तो शेर का नहीं हुआ है, और हुआ है तो बाघ, हाथी, गैंडा, भैंसा, हिरन सबका। नेक्स्ट है किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है। किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है। ए मोहनजोदड़ो से, बी कालीबंगा से, सी हड़प्पा से, डी बनवाली से। तो नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है ए मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट है किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है। पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है। ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी लोथल और डी रंगपुर। तो इसका आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो, बी मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट है किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं। किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों का निशान मिला है। तो ए है हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी चनहुद्रो, डी लोथल। तो इसका आंसर हो जाएगा सी चनहुद्रो। कुत्ते के पंजों का निशान मिला है तो चनहुद्रो से। नेक्स्ट है किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन हुआ है। जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी के सदृश है। तो लोमड़ी से लो से याद रख लो लोथल। ऑप्शन ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी लोथल, डी रंगपुर। तो लो से याद रख लो लोथल। नेक्स्ट है स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है। स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है। ए गुजरात, बी राजस्थान, सी पंजाब और हरियाणा, डी उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश। तो ये हो जाएगा गुजरात, जहाँ लोथल की खोज हुई है, और भी बहुत का खोज हुआ होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था। हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था। ए जौ, बी दाल, सी चावल, डी गेहूँ। तो ऑप्शन सी चावल। नेक्स्ट है हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं। ए है, और कथनार है वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। हड़प्पा की खोज किसने की थी, दयाराम साहनी ने। और मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी, राखालदास जी ने। ठीक है, तो हड़प्पा की खोज 1921 में हुई थी और मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में हुई थी। हड़प्पा की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में राखालदास जी ने की थी। और ये क्या हुआ था, उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। तो ऑप्शन ए सही है, ए आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी, इसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्व वाली नहीं था। सेकंड, उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। तो इसमें जो है दोनों सही है, तो दोनों कहाँ है, सी में। तो एक और दो दोनों। नेक्स्ट है सम्मिलित करना है ए का बी से। मांडा, मांडा कहाँ है, जम्मू में। दाइमाबाद महाराष्ट्र। सी कालीबंग कहाँ है, राजस्थान। राखी गढ़ी कहाँ है, हरियाणा। तो ए का 3 4 1 2 3 4 1 2 कहाँ है, सी। 3 4 1 2 कहाँ है, ऑप्शन सी, सी सही है।
नेक्स्ट, हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? ए तांबा, बी स्वर्ण, सी चांदी, डी लोहा। तो हड़प्पाकालीन स्थलों में किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो लोहा की प्राप्ति नहीं हुई है, डी लोहा की। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? ए शेर, बी घोड़ा, सी गाय, डी हाथी। तो ऑप्शन ए शेर। नेक्स्ट है, चनहुद्रों के उत्खनन का निर्देशन किया था? चनहुद्रों का उत्खनन का निर्देशन किया था? ऑप्शन ए J.H. मैके, बी सर्जन मार्शल, सी IMR व्हीलर ने, डी सर ऑरेल स्टील ने। तो चनहुद्रों के उत्खनन का निर्देशन किया था J.H. मैके ने। नेक्स्ट है और लास्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? ए चनहुद्रो, बी कोटदीजी, सी सहगौरा, डी देसलपुर। तो ऑप्शन सी हो जाएगा सहगौरा। धन्यवाद।